के लेक्चर का आज 5वां दिन है और इस 5वें दिन के लेक्चर को मैं डिलीवर करने से पूर्व आई ऑनर एंड विश ग्रेटनेस इन यू, आप में निहित मानता और मानवता की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं जय भीम करता हूँ। और हमारा श्लोक वाक्य जो हो पीबीएसपी का है, समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। और दूसरा है, सम्राट अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। साथियों, इन्हीं अपने श्लोक वाक्य के साथ मैं अपनी बात को स्टार्ट करूं। और तो आज मैं बताना चाहता हूं कि एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बहुजन मूवमेंट में जो आज मुझको डिलीवर करना है वो सब्जेक्ट है एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ पीबीएसपी। व्हाट इज द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ पे बैक सोसाइटी प्रोग्राम। इसको 4 भागों में आदेश हुआ है उसको डिलीवर करने के लिए। पहला है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, विद इन एक्सपीरियंस, बाई एक्सपीरियंस और फॉर एक्सपीरियंस। और दूसरा है एम ऑफ एजुकेशन ऑफ पीबीएसपी और मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशन ऑफ पीबीएसपी। और अगला है एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंट प्लस थिंकिंग। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये चारों हमारे एजुकेशन के मूवमेंट से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं। तो हम लोगों को जो पहला है एजुकेशन इज एवर एंड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, विद इन द एक्सपेरिमेंट, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। ये जो एजुकेशन का मामला है ये वाला, इसमें बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। उस प्रैक्टिकल एजुकेशन के मार्फत, उस प्रैक्टिकल एजुकेशन के मार्फत हमको ये बात समझाने के लिए कहा गया है। क्योंकि अगर हम एजुकेशन फिलॉसफी को समझने का काम करें तो देखें कि हमारे बहुजन मूवमेंट की एजुकेशन फिलॉसफी में, चाहे महानायक काशीराम साहब की एजुकेशन फिलॉसफी हो, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एजुकेशन फिलॉसफी हो, चाहे प्रोफेसर जॉन डेवी की एजुकेशन फिलॉसफी हो, ज्योतिबा फुले की एजुकेशन फिलॉसफी हो, साहू जी महाराज की हो, ये सारी की सारी एजुकेशन फिलॉसफी जो एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन फिलॉसफी है। और इसी एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन फिलॉसफी से हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के काम को करने का को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो एक्सपीरियंस एजुकेशन फिलॉसफी है वो कभी भी अपने से मार्ग से भटकती नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन फिलॉसफी होती है। तो इसको मैं अपनी बात को यूं रखते हुए माना काशीराम साहब का एक सेंटेंस में बोलना चाहूंगा, टू एजुकेट ए मैन इज टू अनफिट हिम टू बी ए स्लेव। उनके जब उनका शुरू हुआ, ये फ्रेडरिक डगलस का सेंटेंस है और उनकी एजुकेशन की शुरुआत में उन्होंने दिया है, टू एजुकेट ए मैन टू अनफिट हिम टू बी ए स्लेव। किसी व्यक्ति को एजुकेट मतलब उसको अनफिट करने के लिए वो एजुकेट होना अनिवार्य है। तो इस सेंटेंस से ये तय हो जाता है कि हम लोग एजुकेशन पर अपने को किस प्रकार से कंप्लीट कर पाते हैं, किस प्रकार से कंप्लीट नहीं कर पाते, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, प्रोफेसर जॉन डेवे और बाबा साहब अम्बेडकर की एजुकेशन पर मैं आपकी बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एजुकेशन फिलॉसफी में, जिसमें हम लोग कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें 5 पॉइंट हैं कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, हैव ए कॉन्फिडेंस और हैव ए पेशेंस। इस प्रकार ये जो एजुकेशन के इनमें कहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, इसमें कल भी मैंने इसको रिपीट किया था कि टू एनलार्ज योर माइंड, एनलार्ज योर विजन, एनलार्ज योर कैपेसिटी टू थिंक and enlarge your ability to solve the problem, to bring the capacity, that vision, that ability to form judgment, to bear upon the actual problem which the vast mass of the people of this country are facing। बाबा साहब कहते हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम, आपको सोच विचार के साथ आपको अपने विजन को बड़ा करना पड़ेगा, आपके मेंटल स्टेटस को बड़ा करना पड़ेगा और आपके समझने की कैपेसिटी को बड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस बेस्ड की बात बाबा साहब कर रहे हैं यहाँ पर, टू ब्रिंग दैट कैपेसिटी, और आपको वह क्षमता अपने अंदर उत्पन्न करनी पड़ेगी, दैट विजन, जिसका दृष्टिकोण हो कि एबिलिटी टू फॉर्म जजमेंट टू अपीयर ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम। जो आप प्रॉब्लम, जो समस्याएं हैं आपकी,
वहां तक के जजमेंट करने का काम आप कर सकें, विच द वास्ट मास ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर फेसिंग टुडे, जो आज देश का बहुत बड़ा भाग जो बहुजन समाज का रिलेटेड है, जो इस चीज से आज फेस कर रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है कि हमको अपने इन सब चीजों को समझने के लिए उसको कैसे आप पूरा कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको थिंकिंग स्किल की जो जॉन डेवी सर की जो डेफिनेशन है उसके आधार पर ही आप इस समस्या का समाधान कर सकेंगे, क्योंकि बाबा साहब के ऊपर जॉन डेवी का बहुत बड़ा प्रभाव उनकी एजुकेशन पर, उनके व्यक्तिगत जीवन पर और एजुकेशनल लाइफ पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो एजुकेशन इज एवरी एंड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विद इन द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। ये जो सेंटेंस है ये प्रोफेसर जॉन डेवी का है, और जॉन डेवी इस एजुकेशन को समझाते हुए कहते हैं कि इट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। एक्सपीरियंस एजुकेशन की बात, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस का भी रिकंस्ट्रक्शन। आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक्सपीरियंस को बेस्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर जॉन डेवी कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको भी रिकंस्ट्रक्शन करने की बात कर रहे हैं। इट इज एन एंड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ परफेक्टिंग, रिफाइनिंग एंड मैच्योरिंग एम ऑफ लिविंग। वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस को भी आप रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्विचार कर सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रिया जो है परफेक्टिंग, रिफाइनिंग एंड होने के लिए, रिफाइनिंग मतलब शुद्ध होने के लिए, और मैच्योरिंग का मतलब अंत में निर्णय लेने तक के लिए, इट्स द एम ऑफ लिविंग। यही जीवन है, ये जीवन के कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात यहाँ पर जॉन डेवी करते हैं। जॉन डेवी ये कहते हैं अगर इन चीजों को आप अध्ययन करेंगे, आप जॉन डेवी के इस कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे, तो उनके जो स्लोगन्स हैं वो इसको पूरा करते हैं। वो स्लोगन्स कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ। वो कहते हैं कि एजुकेशन ये नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जीवन के लिए पूरी नहीं की जाती है। वो कहते हैं एजुकेशन लाइफ इटसेल्फ, क्योंकि जीवन में हम रोज एक नई चीज सीखते हैं, नई कदम आगे बढ़ाते हैं, प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उनका पुनर्विचार करते हैं, फिर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेसर जॉन डेवी कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। जीवन में एजुकेशन अपनी लाइफ एक अपने आप में एजुकेशन है। वो एजुकेशन लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, लाइफ में एजुकेशन लाइफ ही अपने आप में पूरा एजुकेशन देयरफॉर इट इज ए प्रोसेस ऑफ लिविंग। आगे वो कहते हैं कि एजुकेशन देयरफॉर इज ए प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर लिविंग। कितनी बढ़िया बात कहते हैं वो कि प्रोसेस ऑफ लिविंग मतलब जीवन में वर्तमान में जीने की जो एजुकेशन है, जो आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो वर्तमान के लिए परिपूर्ण है, नॉट ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। आप भविष्य के निर्माण की बात, भविष्य के की प्रिपरेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में जो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अंटिल ऑफ फ्यूचर। तीसरी बात कहते हैं एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। वहीं फिर एक्सपीरियंस की बात करते हैं वो कि एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, इट इज ए नेसेसरी ऑफ लाइफ। एक सामाजिक प्रक्रिया, जीवन में मनुष्य जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप देखते हैं, व्यवहारिक जीवन में जो जीने का काम कर रहे हैं, समाज में जो लेने और देने का काम कर रहे हैं, इट इज सोशल प्रोसेस। काय पे? सूचनाओं के आधार पर, अनुभव के आधार पर, सामाजिक व्यवहारिकता के आधार पर आप इसको जो है जो ग्रहण कर रहे हैं, इट इज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ये जीवन के लिए अनिवार्य है। एजुकेशन इज ए ग्रोथ, एजुकेशन ग्रोथ है। अराइविंग एट वन गोल इज स्टार्टिंग पॉइंट टू अनदर। एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य को जाने में जो आप काम करते हैं, ये जो ग्रोथ होती है, दैट इज आल्सो ए एजुकेशन, दैट इज अ सोशल एजुकेशन लाइफ। ये जो बात कहते हैं दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये व्यवहारिकता की शिक्षा, जीवन में आचरण की शिक्षा, ये इसके बात करते हैं। द न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन मीन्स कि आपके जीवन के लिए जिस प्रकार आपके लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है, इसी प्रकार आपके जीवन में
फिजिकल लाइफ जीने के लिए जैसे जरूरत होती है, तो रिप्रोडक्शन टू बी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल लाइफ, जैसे भौतिक जीवन के लिए आपको अन्न की जरूरत होती है, रिप्रोडक्शन उसके पुनः की जरूरत होती है। इन द सेम मैनर एजुकेशन इज टू सोशल लाइफ। इसी प्रकार सामाजिक जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए एजुकेशन बहुत कंपलसरी है, बहुत मस्ट है। कितनी प्रैक्टिकल बात, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात जॉन डेवी यहां पर करते हैं। लाइफ इज सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि जिस प्रकार जीवाश्म के साथ जिंदगी जीने का काम जो करते हैं एक दूसरे से, आपने कई बार देखा होगा कि चींटियों का एक लाइन चल रही होती है, तो चींटी चाहे इधर से जा रही हो चाहे उधर से आ रही हो, वो चींटियां एक दूसरे से टकराती हैं, कभी गौर से आपने देखा हो। तो ये क्या है, ये उनके एक दूसरे को सूचनाएं लेने और दूसरे से टच नहीं कर रही है, ये उनकी सोशल लाइफ का पार्ट है। इसी पार्ट का अगर अध्ययन करते हैं तो लाइफ इज सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। इसी प्रकार जीवन में आप जब भी कोई नई चीज आप टच करते हैं तो पुराने अनुभव के आधार पर नई सूचना के साथ वर्तमान की समस्या का निर्माण करते हैं। तो दैट इज ए रिन्यूअल प्रोसेस ऑफ सोशल लाइफ। इट इज मस्ट कि थिंकिंग स्किल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंपॉर्टेंट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू ओरिएंटेड सब्जेक्ट टू आवर एजुकेशन सिस्टम। और सोच विचार करना जो है इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करने के लिए, इंडिपेंडेंट वैल्यू ओरिएंटेड सब्जेक्ट टू आवर एजुकेशन सिस्टम। हम सामाजिक जीवन के प्रत्येक पॉइंट पर हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारे सिस्टम को आगे कंटिन्यू करने के लिए थिंकिंग स्किल सबसे महत्वपूर्ण है। बिना हम प्रवीण कौशल विद्या के हम इसमें कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब पर प्रोफेसर जॉन डेवी का बहुत बड़ा प्रभाव था। और वो बाबा साहब प्रोफेसर जॉन डेवी की इस एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा एफिलिएटेड थे, बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित थे। तो इसमें एक बात ये निकल के आती है कि प्रोफेसर जॉन डेवी वाज ए टीचर ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर ड्यूरिंग दिस graduation from the Columbia University of American during 1913 or 1917. There was a great impact of Professor John Dewey in education philosophy. Dr. B.R. Ambedkar, one of the most dangerous book of this work named Democracy and Education, written by Professor John Dewey. So highly impressed to Dr. B.R. Ambedkar when he was many time in the library of Columbia University of अमेरिकन ड्यूरिंग 1970। तो मैं आपको साथियों बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर जॉन डेवी जो प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात, व्यवहारिक एजुकेशन की बात, सोशल एजुकेशन की बात कर रहे थे, उससे वो इस बात से तय हो जाता है कि वो उनकी एजुकेशन फिलॉसफी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विजन था वो प्रैक्टिकल एजुकेशन से निर्भर था और सोच विचार करने की शिक्षा था। अब सोच विचार करने की जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि थिंकिंग इज एन ऑपरेटिव स्किल। थिंकिंग इज एन ऑपरेटिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंट एक्ट अपॉन एक्सपीरियंस फॉर ए पर्पस। एडवर्ड डी बोनो का ये कोटेशन है कि थिंकिंग इज ए ऑपरेटिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंट अपॉन एक्ट अपॉन एक्सपीरियंस फॉर ए पर्पस। यानी कि विचार कौशल विद्या एक प्रकार से शिल्प या हुनर या कौशल है जिसके माध्यम से किसी समस्या, लक्ष्य और उद्देश्य के लिए बुद्धि द्वारा अपने अनुभव की शल्य चिकित्सा करके उस समस्या का निदान करता है, उस लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करता है। ये किससे करता है? ये करता है थिंकिंग स्किल इज ए लाइफ स्किल। ये उससे करता है। थिंकिंग इज के स्किल थ्रू द विच इंटेलिजेंट ऑपरेट्स upon experience for a purpose. Thinking skill is the life skill leading yourself. Thinking is the skill of leading yourself, and leadership is the skill of helping others to lead themselves. यानी कि thinking skill is leading yourself, अपने आप को भी डेवलप करती है। Leader is the skill of helping others to lead themselves, और leadership जो अपने आप को भी इसमें आगे बढ़ाने का काम करती है।
ये जो थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम है, ये ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस एजुकेशन सिस्टम ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड जॉन डेवी। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण एजुकेशन सिस्टम इसमें हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो है इसके अध्ययन करने से हो जाता है, अध्ययन करने से क्या होता है कि हम इसको अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। साथियों, द थिंकिंग जो है, थिंकिंग क्या है? द थिंकिंग द इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ ट्रबल, द इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ ट्रबल is to lead men to think. Depression is a small price to pay if the indicus that to think about the cause of the disorders, confusions and insecurity which are the outstanding trends of our social life। यानी कि सोशल लाइफ में अगर हम थिंक करके देखते हैं तो जो भी हमारे पास डिसऑर्डर और कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी की जो बात आती है, वो आपको सोच विचार करने से इसको दूर किया जा सकता है। तो ये थिंकिंग स्किल इज द अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्सेज, थिंकिंग स्किल इज अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू मस्ट बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एजुकेशन पर। तो साथियों, ये जो एक्सपीरियंस एजुकेशन की बात है, ये बाबा साहब का जो कंसेप्ट है, ये जॉन डेवी के कंसेप्ट से बहुत ज्यादा मैच खाता है। आगे की जो बात है, एम ऑफ एजुकेशन ऑफ पीबीएसपी। तो इस सब्जेक्ट के बारे में कल भी मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी कि प्रोफेसर जॉन डेवी की शिक्षा से ज्ञात होता है कि शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का, कल मैंने बताया था कि प्रोफेसर जॉन डेवी की शिक्षा से ज्ञात होता है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य तो शिक्षा देने वाले और शिक्षा लेने वाले का होता है। शिक्षा देने वाले और लेने वाले का होता है। शिक्षा के उद्देश्य का प्रकार, जैसे मैं इसको प्रैक्टिकल में बताने की कोशिश करूंगा कि ये होता है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है तो हम शिक्षा क्यों लेते हैं? आवाज टूट रही है। और देखिए शिक्षा, आवाज टूट रही है। जी सर। अच्छा, आवाज टूट रही है। शिक्षा के उद्देश्य का प्रकार ही उसका एम होता है। आपको शिक्षा के उद्देश्य का प्रकार होता है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, तो हम शिक्षा लेते क्यों हैं? और लेकिन शिक्षा लेने वाले का एक भौतिक स्वरूप होता है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है। ये मैं कल भी बता रहा था, फिर बताता हूं, शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य जो है शिक्षा लेने वाले का होता है। उद्देश्य शिक्षा लेने वाले का होता है। और अब एम का जो उद्देश्य है, वो उसके जो कल्पना है, जो हमारा लक्ष्य है, जैसे हमारा अगर उद्देश्य है कि हमें कोई वाहन खरीदना है, कार खरीदना है या कोई काम करना है, तो वो मेरा उद्देश्य हुआ। और वो जो शिक्षा का प्रकार है, दैट इज द टाइप ऑफ द एम। वो उद्देश्य जो है एजुकेशन का, वो रूप में उद्देश्य होता है। जैसे कल एग्जांपल मैंने दिया था कि एक गुरु और शिष्य का उद्देश्य है, गुरु शिष्य को अपनी एजुकेशन दे रहा है, तो गुरु का भी उद्देश्य है और शिष्य का भी उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि एजुकेट, जो उसका अपना उद्देश्य बनाया हुआ है, वो उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य है, उससे उसको कनेक्ट होते। इसके द्वारा दो कामों को पूरा किया जा सकता है कि पीबीएसबी बिकम ए मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। शिक्षा जो पीबीएसपी की शिक्षा है, जो जैसे हम पीबीएसपी की एजुकेशन फिलॉसफी में कि एक तो बात करते हैं कास्ट एंड कल्चर ऑफ कास्ट, कास्ट एंड कल्चर ऑफ कास्ट, कल्चर ऑफ स्टूडिटी, उसका हम अध्ययन करते हैं। एक हम करते हैं एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बहुजन मूवमेंट, फिर हम बात करते हैं कॉपरेशन की, थिंकिंग स्किल की बात करते हैं, और रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी की बात करते हैं। तो ये जो पांचों सब्जेक्ट हैं, ये हमारा और आपका उद्देश्य है, दो उद्देश्य हैं हमारे और आपके, कि इस एजुकेशन से हम एक तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा और आपका उद्देश्य सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। किसके मार्फत? पीबीएसबी के इन 5 सब्जेक्ट के मार्फत। तो ये शिक्षा, हमारा जो टारगेट है, वो शिक्षा का उद्देश्य वो नहीं है, वो हमारा उद्देश्य है। ये जो 5 विषय हैं, इन 5 विषय का उद्देश्य नहीं है कि आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को मजबूत करें। हमारा उद्देश्य सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को मजबूत करना है, लेकिन इन 5 चीजों के मार्फत करना है। तो दूसरा
सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को पूरे देश में सफलता तक पहुंचाना। और अब दूसरा एक जो है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, और दूसरा हमारा उद्देश्य क्या है, पे बैक सोसाइटी प्रोग्राम इज द मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। दो उद्देश्य हमारे अलग अलग, दोनों को समझना पड़ेगा। एक तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को बहुत आगे तक बढ़ाना, और दूसरा जो हमारा उद्देश्य है कि पे बैक सोसाइटी प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा संगठन है, इसको मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, तो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य है। माध्यम क्या है, माध्यम पीबीएसपी का सब्जेक्ट है। तो एम ऑफ एजुकेशन ऑफ पीबीएसपी, इस प्रकार हम अध्ययन करने से अगर देखते हैं तो पे बैक सोसाइटी प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है, इस एजुकेशन फिलोसफी का जो मेन उद्देश्य है, वो हमें पे बैक सोसाइटी प्रोग्राम को मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट एंड बहुजन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट इन इंडिया बी कंप्लीट बाय दिस एजुकेशन फिलोसफी। तो ये जो एम ऑफ एजुकेशन पीबीएसपी है, तो साथियों ये है। तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारा इसमें, मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशन इन पीबीएसपी। ये बड़े इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट हैं एक दूसरे से, और बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है कि हम कौन से सब्जेक्ट में कौन सी चीज बताएं, क्योंकि ये तो तंत्र है। मैकेनिज्म है जो पीबीएसपी का, ये बहुत वास्ट है और बिल्कुल ओपन है, और सब लोगों को इसकी जानकारी समय समय टाइम टू टाइम दी जा रही है, और इसमें जहां भी डिफिकल्टी जा रही है उसको हम लोग मार्गदर्शन लेकर के उनको मजबूत करने का काम भी कर रहे हैं। तो क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ पीबीएसपी? तो मैकेनिज्म क्या है, पहले तो मैं बताऊं कि इसमें हम जो काम कर रहे हैं वो 5 सब्जेक्ट पे बेस पे काम कर रहे हैं। पहला, कास्ट एंड कल्चर ऑफ कास्ट। दूसरा है एजुकेशन ऑफ बहुजन मूवमेंट, यानी कि महापुरुषों की शिक्षा, बहुजन महापुरुषों की शिक्षा। थिंकिंग स्किल इज एजुकेशन, थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, और कॉपरेशन की बात करते हैं, और बात करते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनके बिना सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को आप गति नहीं दे पाएंगे। अब आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि हम लोग अब तक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में एक्शन आइडियोलॉजी में नहीं गए, या एक्शन आइडियोलॉजी का हम लोगों ने काम नहीं किया, या हम एक्शन आइडियोलॉजी में अपने को नहीं ले जा पा रहे। तो साथियों, मैं बता दूं आपको कि इस मैकेनिज्म के द्वारा पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम ने अभी 3-4 स्टेप एक्शन आइडियोलॉजी में अपने उठाए। इसी आइडियोलॉजी के साथ कैसे उठाया है? एक तो कोरोना काल के दौरान, जब कोरोना काल का समय था, तो लाखों की संख्या में हमारा मजदूर सड़कों पर चल रहा था, और इस सरकार के द्वारा उनके तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं किया। सामाजिक संगठनों द्वारा या हमारे और आपके जैसे लोगों द्वारा उनकी मदद की गई। लेकिन पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम ने उस समय कोरोना काल में एक जागृति अभियान का दस्तावेज जारी किया। उस दस्तावेज जो कॉपरेशन बेस्ड दस्तावेज था, जिस पर पूरे देश में बड़े संगठनों ने और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग ने काफी विशालता से उस पर चर्चा किया। दूसरा हम लोगों ने काम किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, आपको जैसा कि पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जारी की है, इस एजुकेशन पॉलिसी का हमारे बहुजन मूवमेंट के लोगों के लिए लाभकारी नहीं है, और इसका अध्ययन पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम द्वारा बहुत बारीकी से किया गया, क्योंकि हमको बहुजन महापुरुषों की एजुकेशन फिलोसफी मालूम है। जब बहुजन महापुरुषों की एजुकेशन फिलोसफी हमको मालूम है, और वर्तमान की एजुकेशन फिलोसफी को जब हमने पढ़ा जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने जा रही है, उस एजुकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम के द्वारा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, ह्यूमन डिपार्टमेंट को, मानव संसाधन विकास मंत्री को इसका जो लेटर जो है जारी किया गया, और हमारे जो गाइडलाइन है उनके द्वारा उनको ट्वीट करके वो लेटर पहुंचाया गया। दूसरा जो है, अभी मैं आपको बता दूं कि इस एजुकेशन फिलोसफी को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में लगभग 6 यूनिवर्सिटी में MA इन अम्बेडकर थॉट का काम की डिग्री दी जाती है और पढ़ाई जाती है। और हमारे जो अनिल डोंगरे सर हैं, ही इज ऑल्सो इन अम्बेडकर थॉट, और जो हमारे इस पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम के जो मेहमान है, काशीराम जी स्कूल ऑफ डायरेक्टर जनरल हैं,
धीमंत PR Ambedkar. He is also in Ambedkar of thought, MA in Ambedkar thought. तो ये बहुजन महापुरुषों की एजुकेशन फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए आगरा में डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में धीमंत राजाराम आनंद जी के साथ और धीमंत श्याम सुंदर जी के साथ मिलकर के हमने भी एक लेटर यहाँ पर दिया कि MA इन अम्बेडकर थॉट यहाँ प्रारंभ किया जाए। तो एक्शन आइडियोलॉजी में जाने के लिए PBSP ने यहाँ अपना काम कर रही है, जिसमें सतत प्रक्रिया में, और बहुत जो महत्वपूर्ण और जो इस पर एक्शन आइडियोलॉजी का काम है कि आज पूरे देश में लेबर के रजिस्ट्रेशन के काम के लिए और लेबर के रजिस्ट्रेशन कार्ड के द्वारा श्रमिकों का 2 प्रकार का, ऑर्गेनाइज्ड लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, उसके लिए सभी पूरे देश में हमारे जो PBS सोसाइटी प्रोग्राम के साथी हैं वो उसमें जा रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं। ये प्रेरणा हमको कहां से मिली? ये मैकेनिज्म ऑफ PBSP, मैकेनिज्म ऑफ PBSP जो उसका तंत्र है, हम कास्ट को और कल्चर ऑफ कास्ट को समझे और ये समझ पाए कि ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है। हम एजुकेशन एंड एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ इसकी समझ पाए तो हम अपने लोगों को समझ पाए कि हमें इसकी कहाँ कमी है, उस कमतरता को पूरा करने का काम कर रहे हैं। थिंकिंग स्किल एजुकेशन की बात है तो हम लगातार इस पर एजुकेशन और एक्सपीरियंस एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन देने की जो बात करते हैं वो हम लगातार कर रहे हैं। कॉपरेशन हम लोग आपस में बैठाने का काम कर, ये जो काम चक्कर चल रहा है, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये सारा का सारा इसी से हम लोगों को मिल पाया साथियों। देखिए, जहां तक बात मैं इस पर और आगे बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो एजुकेशन है वर्तमान में, कॉपरेशन बेस्ड एजुकेशन का आज अभाव है और इस कॉपरेशन एजुकेशन अभाव पर PBSP सोच रही है और चिंतन मंथन करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि महापुरुषों की जो एजुकेशन फिलॉसफी है, जिसको हम समझने में कम पड़े हैं, जिस एजुकेशन फिलॉसफी को हम समझने में कम पड़े हैं, ये बात बाबा साहब ने भी बताया है कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने कहीं धोखा दिया है। तो उसके पीछे लॉजिक यही था कि हमारे पढ़े लिखे लोग जिस काम को कर सकते थे या जो काम उनको करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया। ये काम क्या था? ये कास्ट को समझना और कास्ट को समझाना, एजुकेशन को समझना और एजुकेशन को समझाना। तो हम जो है बहुजन महापुरुषों की एजुकेशन फिलॉसफी को समझने और समझाने का काम भी कर रहे हैं, जिसमें जो सबसे विशेष और महत्वपूर्ण एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन फिलॉसफी है ज्योतिबा फुले की, जिससे हम जो है लीड टू कंसेप्ट और चैलेंज, लीड टू इनोवेशन और रिसोल्व टू क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात हम लोग जो निकल करके आती है, वो अगर उस एजुकेशन फिलॉसफी को हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया होता, उस एजुकेशन फिलॉसफी को हम लोग नहीं समझे होते, तो शायद हम लोग इस काम को करने में अक्षम रहे होते, सक्षम नहीं हो पाए होते। इसीलिए आज इसको हम समझाने का काम कर रहे हैं। और अगर इस एजुकेशन फिलॉसफी की अगर हम उसमें गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसको समझने में और समझाने में जो कामयाब हुए हैं वो सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ PBSP को समझने के बाद ही हुए, और इसी से हम समझ पाए हैं कि इस समय अम्बेडकरवाद के चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस का भी समाधान करने का काम हम लोग कर रहे हैं। उन चैलेंजेस को समाधान के साथ करने से हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग क्या क्या समाधान करने का काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि करंट व्यू सिचुएशन it is not better to BBS, better व्यू सिचुएशन। यहाँ पर हम लोग लगातार चिंतन कर रहे हैं और लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन मूवमेंट को लर्निंग किया और उसको जो है अंडरस्टैंडिंग किया और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसमें अशोका दी ग्रेट, प्रोफेसर जॉन डेवे और बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो मैकेनिज्म है PBSP का एजुकेशनल मैकेनिज्म है, इसको समझने का काम हम लोगों ने किया और आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि when you are within a system, कास्ट सिस्टम और वर्ल्ड सिस्टम, दोनों चीजों का, when the system serve you very well, when everyone around you is in a system used under existing mental software, Manuvadi mental software, with that we see fault of limitation in it, we cannot see
why it should ever need changing. And yet, in the last few decades, he has been so the difficult thinking habits can be very much more powerful. एडवर्ड डी बोनो का ये कोटेशन है और वो उस चीज से हम देखने में सफल होते हैं कि हम उन चीजों को समझ के और आगे समझाने का काम सीबीएस और डीबीएस के द्वारा कर रहे हैं, जिसको हम लगातार साहब के निर्देशन में हम इसको समझने का काम कर रहे हैं। प्रोफेसर जॉन डेवे कहते हैं कि थिंकिंग इज द मेथड ऑफ इंटेलिजेंट लर्निंग। थिंकिंग is the mental intelligent learning of the learning the employees and rewards mind. We speak legitimately enough about the method of thinking, but the important thing is bear in mind about the method of thinking is the method of intelligent experience in the course, which is the task, no perfection as a find goal, be ever enduring process of perfecting, maturing, refining. It is the aim of living. तो वो कहते हैं कि एजुकेशन जो जीवन में जो एक्सपीरियंस एजुकेशन है, जिस एजुकेशन को हम ले रहे हैं उसको रिफाइनिंग और शुद्धिकरण और आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये थिंकिंग से हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं। तो ये जो लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट है जो एजुकेशन का, इसको हम पीबीएसपी के इसी मैकेनिज्म के द्वारा समझ पाने में सफल हुए हैं, क्योंकि इसी से हम एक समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? the Manusmriti, the law of Lord Manu. He was the successful project to convert the majority thinking people, unthinking people, to initiate the proportionate verse slavery culture in the name of the culture of the caste and the Varna ashram. कि हम लोग जो गैर सोच विचार करने वाला समाज, जिसको उन्होंने मनुस्मृति के अंतर्गत सोच विचार करने वाले समाज को गैर सोच विचार करने वाले समाज में कन्वर्ट करने का काम किया है। और हम क्या कर रहे हैं? हम गैर सोच विचार करने वाले समाज को सोच विचार करने वाले समाज में कन्वर्जन करने का काम कर रहे हैं। ये किस वजह से करने में सफल हो पा रहे हैं? दैट इज द ओनली रीजन ऑफ मैकेनिज्म एजुकेशन सिस्टम ऑफ पीबीएसपी। अगर इस पीबीएसपी के मैकेनिज्म सिस्टम को हम नहीं समझे होते तो हम जो अनथिंकिंगनेस में कन्वर्ट हो चुके लोग हैं, हम आज वहीं पड़े होते। आज हम वहां से अगर ये निकलने का काम कर पा रहे हैं तो सिर्फ एक कारण है, दैट इज द पीबीएसपी का जो मैकेनिज्म है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके कारण है। वी हैव टू चैलेंज द इनर्शिया ऑफ कास्ट। इसको समझने से, इस मैकेनिज्म को समझने से हम जो है चैलेंज द इनर्शिया ऑफ कास्ट, हम कास्ट की कल्चर को चैलेंज, कास्ट के इनर्शिया को। इनर्शिया क्या है? कि जो उसका मैकेनिज्म है, जो कास्ट में हम जकड़े हुए लोग हैं, उसको समझने में सफल हुए और उसको समाधान करने की तरफ हम जा रहे हैं। वी आर द नीड ऑफ न्यू थिंकिंग। इसको समझने के लिए नए सोच विचारों को आगे खोजने का काम कर रहे हैं कि कास्ट को कैसे, इस कास्ट के इनर्शिया को खत्म किया जाए और इसको कैसे इस चंगुल से निकला जाए, इस इनबॉक्स से कैसे बाहर आए। वी आर इन नीड ऑफ न्यू थिंकिंग स्किल, ओनली द रीजन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पीबीएसपी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, हम सोच विचार करने का जो चाकोरी थी, कास्ट की जो चाकोरी थी, उससे बाहर निकलने का काम कैसे कर पा रहे हैं? ये सिर्फ इसी वजह से कर पा रहे हैं हम लोग। और द कॉर्पोरेट थिंकिंग, बाद में बात करना भी मीटिंग में। आउट ऑफ द बॉक्स और कॉर्पोरेट थिंकिंग और लेटरल थिंकिंग, पॉसिबिलिटी थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन पॉसिबिलिटी क्रिएटिव, thus we can renovate, rejuvenate and revitalize and rejuvenate अम्बेडकरिज्म। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो मैकेनिज्म और पीबीएसपी से ही अपनी आइडियोलॉजी को मजबूत करते हुए अम्बेडकरवाद को, माइक नजदीक रखिए, माइक नजदीक रखिए। इसी से, जी सर जी, इसी से हम जो है इसका अपने को इसको सफल करने का काम कर पा रहे हैं। अगर हम अम्बेडकरवाद को मजबूत करने में सफल होते हैं, नाविन्यपूर्ण करने में सफल होते हैं, इसको यौवनपूर्ण करने में सफल होते हैं, तो ये सिर्फ एक ही कारण है कि हम जो है मैकेनिज्म ऑफ पीबीएसपी को समझ पाए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पीबीएसपी। ये जो ताकत है
ये तो ताकत है पीबीएसपी के उन 5 सब्जेक्ट में है, जो सब्जेक्ट हम बार बार उनको बताते हैं कि कास्ट एंड कल्चर ऑफ कास्ट एंड एजुकेशन फिलोसफी, थिंकिंग, कॉपरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी, दैट इज द मीन्स ऑफ सम्राट अशोक। इसी से हम जो है इसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं साथियों। अगर हम इन चीजों में आज अपने आप को कहीं भी कमजोर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक दिक्कत होती है। अब हम एक ये सबसे बड़ी बात कि जब इन चीजों को हम पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, यौवन पूर्ण करने का काम कर रहे हैं और सारी चीजों का, तो अब टाइम क्या आ रहा है, ए न्यू, तो हम मूविंग टुवर्ड सॉल्यूशन, हम समाधान की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ भी जा रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ पीबीएसपी। क्या ए न्यू क्लास इन emerged in form of retired but a experienced talent, a new class emerged in the form of retired but a experienced talent। हम जो है, जो रिटायरमेंट लोग हैं, उनके टैलेंट को इमर्ज कर रहे हैं, कायम कर रहे हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए। हम एक नई क्लास का निर्माण कर रहे हैं, जो रिटायर्ड टैलेंट और एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, हम मूव कर रहे हैं किसके लिए, अपने मूवमेंट को गति देने के लिए। ये सिर्फ इसी कारण दीज रिटायर्ड एंड वर्किंग इंटेलेक्चुअल्स हैव द मिनिमम पोटेंशियल लाइफ फॉर 10 years ability to emergically act and perform with their self reliance। साथियों, जो ये हमारा सेवानिवृत्त के जो क्लास है, आज मैं इसको बहुत पढ़ने की, समझने की कोशिश की कि हम लोग जो है किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट लोग हैं जो साहब कहते हैं कि आप मुझे अपने जीवन के 5 कीमती साल दीजिए, आपको कोई, आपकी लाइफ 5 साल बढ़ जाएगी आगे। क्यों बढ़ जाएगी कि जब आप मानवतावादी, जब आप कल्याणकारी, जब आप परोपकारी कार्य करेंगे तो आपके शरीर में एक नई तरीके की एनर्जी जनरेट होगी, और आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपके पास जो टैलेंट है, वो टैलेंट जो है हमारे मूवमेंट के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा, और आपकी एबिलिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस तरीके से इस मूवमेंट को हम टुवर्ड्स आगे बढ़ाने का काम करने में सफल हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज ऑफ कंसेप्ट इज, वर्तमान की जो 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 चैलेंजेस हैं और द मॉडर्न एज एट 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे मूवमेंट के लिए आने वाली है, उनको भी समझने में हम कामयाब हो पा रहे हैं। इन कंसेप्ट के समझने से, इस एक्सपीरियंस एजुकेशन के समझने से, इससे हम लोग, और सपोर्ट ऑफ द हिस्ट्री स्ट्रगल इन द फॉर्म ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। और हम देख पा रहे हैं कि हम जो है, जो हिस्ट्री को जो स्ट्रगल में थी, उसको सोशल स्ट्रगल, जो संघर्षशील हमारा जो इतिहास था, उससे हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को गति देने का काम कर पा रहे हैं। फ्रॉम अशोका द ग्रेट, सम्राट अशोक से लेकर के महात्मा फुले, साहू जी महाराज और रामास्वामी नायकर, गुरु घासीदास, बाबा साहब अम्बेडकर एंड महानायक काशीराम जी रिसेंटली ईयर्स, इन सब लोगों के जीवन से सीखा हुआ और इन जीवन से ली हुई प्रेरणा और इनके मूवमेंट से सीखे हुए उद्धरण और इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम हम जो करने में सफल हो पा रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशन ऑफ पीबीएसपी। साथियों, वी कैन री इनिशिएट हैविंग क्लियर विजन, हम अपना विजन भी इससे क्लियर करने में सफल हो पा रहे हैं विद द एजुकेशन मूवमेंट ऑफ अम्बेडकर। अम्बेडकरवाद के मूवमेंट से हम अपना विजन क्लियर करने में सफल हो पा रहे हैं। फ्रॉम अशोका द ग्रेट ऑफ महात्मा फुले, साहू जी महाराज, इन सभी लोगों से। स्लोगन्स, हमारे जो स्लोगन हैं, देखिए आज जो स्लोगन्स टुवर्ड्स मूविंग ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, हम लोगों को कितने बढ़िया स्लोगन्स इससे मिले हैं, वो भी हम इसी चीज से बनाने में सफल हो पाए। आवर टास्क इज अपील टास्क, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। हमारा टास्क जो है बहुत बड़ा टास्क है, इसके लिए कोई सीढ़ियां नहीं जाती हैं, लेकिन आज इसको सफल करने में भी हम सफल हो पा रहे हैं। थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल एंड अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्सेज, सोच विचार करना आज जो है हमारे लिए एक थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल एंड अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट विद इन, बाई एंड फॉर द एक्सपीरियंस। साथियों, एक्सपीरियंस एजुकेशन जो है डेवलप विद इन एंड बाई फॉर द एक्सपीरियंस, इसमें सफल करने का काम आप कर पा रहे हैं। लेटरल थिंकिंग,
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बिकम गवर्निंग कम्युनिटी। क्या बात कही साहब ने कि हम जो है इतना सोच विचार करने में सफल हो पा रहे हैं कि हम गवर्निंग कम्युनिटी की तरफ कदम उठाने में सफल हो गए। सोच विचार करने वाले समाज को का निर्माण करने में हम अपने को सफल होते जा रहे हैं। और पुअर इन थिंकिंग कैन नॉट बिकम आफ्टर सिटीजन और रूलिंग कम्युनिटी। पुअर इन थिंकिंग कैन नॉट बिकम बेटर सिटीजन इन रूलिंग कम्युनिटी। हम एक सोच विचार करने वाले नागरिक को, एक सोच विचार करने वाले व्यक्ति को हम जो है रूलिंग क्लास में कन्वर्ट करने का काम इससे कर पा रहे हैं। That is the only power of mechanism of PBSP education system. Telling the मनुवाद, हम मनुवाद को भी चैलेंज करने का काम कर पा रहे हैं। Adversely effective humanity or become the obstinate in the developed and the advancement of the masses. मास लेवल पर डेवलपमेंट और एडवांसमेंट करने का काम बिकम हम इसके द्वारा कर पा रहे हैं साथियों। स्ट्रेंथन रूट्स ऑफ सिटीजनशिप, प्रोपेगेंडा, सुपीरियरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों मैं एक बात और बता दूं आपको, इसके एजुकेशन से हम ये बात समझने में सफल हो पा रहे हैं कि आज जो है जो गलत सिटीजनशिप की प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, सुपीरियरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि का संविधान सुपर है, संविधान मुख्य है, उसके गुण और अवगुण, उसकी ताकत और शक्ति और उसकी उन चीजों को समझने में आज हम कामयाब हो पा रहे हैं। जबकि लोग गलत प्रोपेगेंडा करके, आज वर्तमान में गलत प्रोपेगेंडा करके संविधान को बदनाम करने का काम जो किया जा रहा है उसको भी आज समझने में हम कामयाब हो पाए साथियों। एंड अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी एंड प्रोसेस टू लीड टुवर्ड सक्सेसफुल डेमोक्रेसी which will be based on the social democracy. And Ambedkarism is an action ideology and process to lead toward the successful democracy. Ambedkarism एक मजबूत विचारधारा है जो डेमोक्रेसी को, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है, which will be based on the social democracy. ये टोटल की टोटल डेमोक्रेसी जो है, ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, जो सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करती है, सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित है। तो ये जो बाबा साहब का कंसेप्ट सोशल डेमोक्रेसी का भी इसमें हम लोग समझ पाने में सफल हो पा रहे हैं। एजुकेशन इज द फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। डेमोक्रेसी इज द फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। क्या बात कही है सर कि एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन अपने आप में एक लाइफ है, ये उसका भविष्य नहीं है, ये वर्तमान है। साथियों ये जो चीज हम बताने का काम जो कर पाए हैं आज, आपको इस चीज को डिस्कस करने का काम कर पाए हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशन इज पीबीएसपी। तो इससे जो सारी की सारी ये जो डेवलपमेंट हो पा रहा है, ये इस मैकेनिज्म के कारण ही हम कर पा रहे हैं। ये आज हम एजुकेशन लेने और देने का काम कर पा रहे हैं, ये सिर्फ इस मैकेनिज्म के कारण ही कर पा रहे हैं। अगर इसका मैकेनिज्म नहीं हो पाता तो हम ना अम्बेडकरवाद को मजबूत करने का काम कर सकते थे, ना उनके हम सोशल डेमोक्रेसी को मजबूत कर पा रहे थे, ना हम जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की काम कर पाते। ये सारा का सारा इस मैकेनिज्म, तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ पीबीएसपी है 5 सब्जेक्ट पर आधारित, इट इज मोर पावरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी आर द वर्कर ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट एंड वर्कर एज ए mainstream organization of payback society and for future in our India as well as social transformation movement. तो साथियों ये जो है इसको हमने जो बताने का काम किया है। अब आगे जो एक जो बचता है वो है एजुकेशन, नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग स्किल। ये जो है टोटल का टोटल ये हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है कि एजुकेशन का मतलब सोच विचार करने की विद्या। मैं इसको बड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि एजुकेशन है वो पहले भी हम लोग इस पर बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं कि एजुकेशन जो है वो सोच विचार करने को एजुकेशन कहते हैं। सोच विचार करने की एजुकेशन का मतलब है बराबर नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग। एजुकेशन ऐसे पूरी नहीं होती है, एजुकेशन तब पूरी होती है जब उसमें आपकी नॉलेज हो, इंटेलिजेंस हो और थिंकिंग हो। थिंकिंग 2 तरीके की है, थिंकिंग स्किल प्लस
इमोशनल इंटेलिजेंस, थिंकिंग स्किल प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस के साथ इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये अनुभव की शिक्षा और सोच विचार करने की शिक्षा और भावशुद्धि शिक्षा और नई शिक्षा जो है न्यू थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स, ये हमने बताया था अभी, ये सब चीजों से ये बन के तैयार होती है। मेन जो बात है इसमें वो थिंकिंग स्किल है, और थिंकिंग स्किल से ही हमारे सारे काम संभव हो सकते हैं। जब तक कि अगर हम थिंकिंग स्किल अपनी एजुकेशन को पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक डेफिनेशन जो थिंकिंग स्किल की ऑपरेटिव स्किल वाली है वो हम अपने अनुभव के आधार से ही उसका ऑपरेशन करने का जो काम करते हैं। इसी से मैं इस जो सेंटेंस है ये वाला एजुकेशन वाला, ये कई चीजों को आपको जो कोटेशंस हैं इन कोटेशंस से आपका पूरा हो जाता है साथियों। जैसे कि इसके जो थिंकिंग के प्रिंसिपल्स हैं, थिंकिंग के प्रिंसिपल्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। इसी से आपकी ये थिंकिंग स्किल की एजुकेशन, ये जो एजुकेशन कंसेप्ट है ये क्लियर होता है। थिंकिंग इज द रूट ऑफ ऑल रिएक्शंस, थिंकिंग इज द रूट ऑफ ऑल एक्शंस, रिएक्शंस, इंटरेक्शंस, सक्सेस एंड फेलियर्स। कि एजुकेशन आपकी जो है वो सोचने की, उससे आपके कार्य और आपके जो प्रतिक्रियाएं और आपके जो इंटरेक्शंस और सक्सेस, जो आपकी सफलताएं और फेलियर्स, इस सभी का अध्ययन कैसे पूरा कर सकते हैं जब आपके पास थिंकिंग एजुकेशन पूरी होगी। अगर थिंकिंग एजुकेशन हमारी पूरी नहीं है तो हम इन चीजों का अध्ययन करने में असफल रहेंगे साथियों। द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप, द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। किसी भी नेता के सफलता के प्रभाव का अगर हमें अध्ययन करना है तो उसके सोचने की जो क्वालिटी है, जो थिंकिंग क्वालिटी है, उसी पर आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर उसकी क्वालिटी का आपके पास वो नहीं है तो हम उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। द न्यू थिंकिंग एंड न्यू माइंडसेट, द न्यू थिंकिंग एंड न्यू माइंडसेट is required to success in this competitive, dynamic and uncertain environment. अगर आप सोच विचार वाली शिक्षा में परिपूर्ण हैं तो आप नई थिंकिंग, नई क्रिएटिव थिंकिंग और न्यू माइंडसेट के साथ, है ना, क्या चाहता है वो चाहता है कॉम्पिटिटिव, डायनेमिक एंड अनसर्टेन एनवायरनमेंट। आपके जो है प्रतियोगी जो समय है और आपका डायनेमिज्म, जो आपका ताकतवर, जो शक्तिशाली, जो बढ़ाने वाला जो डायनेमिज्म है उसका, वो और अनसर्टेन एनवायरनमेंट को समझने का आपके पास कला मौजूद होगी। कब होगी? जब आप थिंकिंग स्किल के न्यू माइंडसेट को आप रखेंगे और न्यू माइंडसेट के साथ न्यू थिंकिंग के आप क्रिएटिव बनने वाले होंगे, तभी आप इस चीज को परिपूर्ण करने में सफल हो पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आर नेवर परमानेंट। प्रतियोगी लाभ कभी परमानेंट नहीं होते हैं। दे हैव टू बी क्रिएटेड अगेन एंड अगेन। ये हमेशा बार बार नए तरीके से पैदा होती रहती है। बट यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर द थिंकिंग एजुकेटेड कंप्लीटेड पर्सन। तो क्रिएटिव एंड इनोवेशन आर द की ड्राइवर। देखिए, मैं कल बाबा साहब का जो बता रहा था कि आपको क्रिएटिव एंड इनोवेशन, आप संभावनाएं खोजने वाले और सोच विचार करने वाले जब बनेंगे, आर नेवर परमानेंट, दे कभी नहीं, सॉरी, आर द की ड्राइवर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एंड नेशन। हम किसी भी संगठन में, किसी राष्ट्र के, किसी राज्य के, जब तक हम सोच विचार करने वाले नहीं होंगे, नई पॉसिबिलिटी को ढूंढने वाले नहीं होंगे, नई सृजनता को एक्शन आइडियोलॉजी बदलने वाले नहीं होंगे, तब तक हम उस काम में सफल नहीं हो सकते साथियों। क्योंकि थिंकिंग स्किल इज अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्सेज। थिंकिंग स्किल इज अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्सेज। थिंकिंग इज द स्किल ऑफ लीडिंग योरसेल्फ। थिंकिंग आपको हमेशा जो है आपको आगे बढ़ाने के लिए होती है। लीडर इज द थिंकिंग हेल्पिंग अदर्स टू देमसेल्फ साथियों। द क्वालिटी ऑफ आवर थिंकिंग विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आवर फ्यूचर। आपके सोचने का, द क्वालिटी ऑफ आवर थिंकिंग, हमारे सोचने का जो नजरिया है वो विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य का निर्माण करने में सफल होगी। यू कैन एनालिसिस द पास्ट बट यू हैव टू डिजाइन द फ्यूचर। आप अपने भूतकाल का एनालिसिस कर सकते हैं एंड यू कैन हैव द डिजाइन ऑफ फ्यूचर, और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। नो नीड टू चेंज एटीट्यूड अमंगस्ट पीपल, जस्ट टीच जस्ट स्किल। और ये जो फार्मूला है, थिंकिंग स्किल इज द स्किल ऑफ लीडिंग योरसेल्फ, आपको बढ़ाने में कामयाब होता। लीडरशिप इज द स्किल ऑफ हेल्पिंग अदर्स टू देमसेल्फ
CBS एजुकेट टू BBS, थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। सोच विचार करना ही हमारा जीवन है। इसी के साथ साथियों, ये जो एजुकेशन फिलॉसफी और सोच विचार करने की जो एजुकेशन फिलॉसफी है, इस चीज से पूरी होती है। इस प्रकार अगर हम इन चीजों का अध्ययन करके देखते हैं कि एजुकेशन फिलॉसफी और बहुजन मूवमेंट में, जो एजुकेशन फिलॉसफी और बहुजन मूवमेंट में आज के जो चारों सब्जेक्ट थे कि एजुकेशन, definition of education, a name of education of PBSP, and mechanism education of PBSP, and education educate to knowledge, intelligent and thinking skill, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अनिवार्य, और जितना मैं इसमें समझ पाया हूँ, सोच पाया हूँ, ये मैंने बताने का काम किया है साथियों। इसी के बाद मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा जय भीम, और अपने स्लोगन का मैं उच्चारण जरूर करूंगा जो PBSP का है कि समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा, समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। सम्राट अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। और अपनी बात को विराम। जय भीम, धन्यवाद, थैंक यू।